रात होते ही बबलू अपने दोस्तों के साथ चुड़ैल को पकड़ने पहुंच जाता है। तभी एक एक करके कई चुड़ैलें उन्हें दिखाई देने लगती हैं। तभी बबलू खुद भूत का रूप बनाकर एक चुड़ैल के सामने आ जाता है। चुड़ैल डरकर भागने लगती है, लेकिन तभी वह एक खंभे से टकराकर गिर जाती है। बबलू उससे पूछता है कि इन सब के पीछे कौन है। डर के मारे चुड़ैल बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे कुंवर है। इसके बाद होमगार्ड कुंवर को पकड़कर ले जाते हैं। होमगार्ड उससे पूछते हैं कि उसने सभी लड़कियों को कहां छिपा कर रखा है। कुंवर बताता है कि उसने किसी लड़की को नहीं छिपाया, वह तो सिर्फ गांव में झमकुड़ी का डर फैलाना चाहता था। इसी बीच नवरात्रि शुरू हो जाती है और गांव में गरबा होने लगता है। लेकिन गरबा करते करते अचानक वेरुल के ऊपर झमकुड़ी की डरावनी परछाई दिखाई देती है। यह देखकर गांव वाले डरकर भागने लगते हैं। तभी कुंवर को भी छोड़ दिया जाता है। बबलू सीधे कालीचरण बाबा के पास जाता है और पूरी बात बताता है। बाबा को साथ लेकर वह गांव पहुंचता है। बाबा बताते हैं कि झमकुड़ी की आत्मा इसी पेड़ में बंधी हुई है और उसकी मुक्ति के लिए इस पेड़ को जलाना होगा। गांव वाले पेड़ के नीचे खुदाई शुरू करते हैं। तभी वहां से एक खजाना निकलता है। कोई उसे उठाता उससे पहले ही झमकुड़ी की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं। बबलू हिम्मत करके झमकुड़ी से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। तभी बाबा पेड़ में आग लगा देते हैं। इसके बाद झमकुड़ी अपनी दर्दनाक कहानी बताती है। वह कहती है कि पुराने समय में राजा नवरात्रि के 9वें दिन अपनी 100 रानियों की बलि देता था। झमकुड़ी भी उन्हीं रानियों में से एक थी। जब उसे मारने ले जाया जा रहा था तब उसने मदद के लिए बहुत पुकारा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। आखिरकार उसने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले झमकुड़ी ने इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी नवरात्रि की पूजा नहीं होगी। लेकिन बबलू गांव वालों को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेता है। वह झमकुड़ी से कहता है कि अगर गांव वालों को छोड़ना ही उसकी शर्त है तो वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद बबलू 100 रानियों की याद में फेरे लेता है। उसकी इस कुर्बानी से झमकुड़ी की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है और इस तरह वर्षों से चला आ रहा झमकुड़ी का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।